कैसे हैं आप सभी। आई होप खुदा होंगे बहुत ही बेस्ट होंगे। आइए फिर यहाँ पे हम आपको रूबरू कराते हैं एक बहुत ही बेस्ट यहाँ पे कंटेंट के साथ में। ओके, और यहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से टॉप 150 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। बिल्कुल जी हाँ, जो आपने यहाँ पे सुना है ना, बिल्कुल सही सुना है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यहाँ पे हम जो है 150 एमसीक्यूज करने वाले हैं, और ये स्पेशल बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी वीडियो होगी। ओके, बीपीएससी यहाँ पे जो है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0, ओके, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे आपकी वीडियो होने वाली है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल 100% श्योर है। यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% श्योर है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, तो देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, ठीक है, यहाँ पे हमने इसके पूरे 150 यानी कि एक वीडियो में बिल्कुल सब कुछ फिनिश, हाँ बिल्कुल एक वीडियो में सब कुछ फिनिश, दोबारा कहीं भी नहीं देखना है, और ओनली यहाँ पे ये आप पढ़िए। ठीक है, और बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से टॉप 150 सीरीज लेके हम चलते हैं। तो आइए फिर मेरे साथ आप बने रहिएगा लास्ट तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, सब जानते हैं। और इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू बने थे। उन्होंने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ओके, यही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, आइए फिर यहाँ पे हम जो है स्टार्ट करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो क्या यहाँ पे महात्मा गांधी, या फिर ए.ओ. ह्यूम, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। अभी जो है हाल ही में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ये की गई थी यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाल ही में क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन सारे बिल्कुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ पर हुआ था? क्या ये 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था, या फिर ये 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में हुआ था, या फिर 25 दिसंबर 1885 को सूरत में हुआ था, या फिर ये यहाँ पे दिल्ली में हुआ था? तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये कब और कहाँ पर हुआ था? तो हम आपको बता दें, ये जो है यहाँ पे 28 दिसंबर और 1885 को बम्बई में हुआ था। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आपका बिल्कुल बनेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ पर हुआ? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ। ओके, नेक्स्ट फिर हमारा इस क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा की गई, या फिर यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई, या फिर वी राघवाचार्य, या फिर फिरोज शाह मेहता? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके अकॉर्डिंग की गई, बच्चा आपको बताना है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई है वो की गई है व्योमेश चंद्र बनर्जी के अकॉर्डिंग। ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? लड्डू क्वेश्चन है बड़ा ही। बाल गंगाधर तिलक, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर स्वामी विवेकानंद? तो बच्चे यहाँ पे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई बच्चा? तो ये ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, थियोसॉफिटिकल सोसाइटी, या फिर पुनः सार्वजनिक सभा की? तो राजा राममोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? इन्होंने की थी यहाँ पे ब्रह्मा समाज की स्थापना, राजा राममोहन राय। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सदियों पुराना चला रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये हमारा कवर होगा आज इस वीडियो में। 150 क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेगा, एक वीडियो यहाँ पे देख लेना है, बिल्कुल सब कुछ कवर हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, ये हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यहाँ से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, या फिर लॉर्ड वेवेल? तो बच्चा हम बताएं आपको, अभी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये किसके शासन में पारित किया गया? तो ये जो है किया गया था लॉर्ड लिटन के शासन में पारित। ओके, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। फिर ये पुनः सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? क्या फिरोज शाह मेहता के, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर महादेव गोविंद रानाडे, या फिर महात्मा गांधी?
तो बच्चा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई महादेव गोविंद रानाडे। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग इंडिया के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बच्चा यहाँ पे यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया के जो लेखक है वे हैं लाला लाजपत राय। कौन है भाई? लाला लाजपत राय है, आपको याद रखना है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन है यंग इंडिया के यहाँ पे राइटर? कौन है? लाला लाजपत राय है। नेक्स्ट फिर इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो ये क्या लॉर्ड कैनिंग के या फिर लॉर्ड रिपन के या फिर लॉर्ड लिटन के या फिर लॉर्ड कर्जन के? तो इल्बर्ट विधेयक ये किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड रिपन के काल में पेश किया गया था। ओके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आज़ाद हिंद फौज है इसका गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आज़ाद हिंद फौज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और इसमें सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे ठीक है सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के, दादा भाई नौरोजी या फिर फिरोज शाह मेहता। तो बच्चा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके अकॉर्डिंग की गई थी? तो ये की गई थी यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, एनी बेसेंट थे या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो हम आपको बता दें कि भारत सेवक समाज के जो संस्थापक थे वो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये ऑप्शन राइट होगा। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे बच्चा? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार या फिर इनमें से सभी? तो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का क्या यहाँ पे रीजन था? तो यहाँ पे उदारवादियों की पद्धति से असंतोष थे, ये धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण था और उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार था, है ना। ये हमारे यहाँ पे सारे रीजन करेक्ट होंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे उग्र राष्ट्रीयता के उदय का ये यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन था भारत में। ओके, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के, कर्जन के, वेवेल के या फिर लिटन के? हमने ये आपको क्वेश्चन कल भी पढ़ाया था। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किसके अकॉर्डिंग किया गया बच्चा? तो लॉर्ड यहाँ पे कर्जन के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, सो बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था बच्चा? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा या फिर ये सभी साधन? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो बहिष्कार भी था, स्वदेशी भी था, राष्ट्रीय शिक्षा भी था, ये सभी साधन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था भाई? बहिष्कार करना, स्वदेशीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा। ओके, ये सभी यहाँ पे साधन थे उग्र राष्ट्रवादियों के। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके अकॉर्डिंग की गई बच्चा? बाल गंगाधर तिलक के, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके अकॉर्डिंग की गई? ये की गई बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। दक्षिण यहाँ पे शिक्षा समाज की स्थापना पूछा है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है बच्चा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, फिरोज शाह मेहता का, बाल गंगाधर तिलक का या फिर लाला लाजपत राय? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिख गए हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है कौन हो सकते हैं? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये कहते हैं बाल गंगाधर तिलक जी। कौन कहते हैं बच्चा? बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? क्या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था या फिर लाला लाजपत राय ने कहा था या फिर विपिन चंद्र पाल ने, फिर भगत सिंह ने? तो मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार, लाठी का एक एक प्रहार भाई किसके ऊपर किया गया था? तो आप सब जानते हैं यहाँ पे वो सबसे यहाँ पे जो है एक हम कह सकते हैं हमारे लिए एक बहुत ही होनहार यहाँ पे बंदे रहते हैं, वो है लाला लाजपत राय। बिल्कुल इनके नाम पर यहाँ पे 1 लाख तो बनता है। ठीक है, और थम्स अप बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर
अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्या ये लाला हरदयाल के, या फिर भाई परमानंद, या फिर चमकरमण पिल्लई, या फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा? तो अमेरिका में गदर पार्टी, अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना, तो वो किसके अकॉर्डिंग की गई? तो बच्चा अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना किसके अकॉर्डिंग की गई? लाला हरदयाल के अकॉर्डिंग की गई। सो ए ऑप्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा इस सेशन का क्वेश्चन है कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ये बम्बई अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, कलकत्ता, या फिर पुणे? कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेता है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेता, इसमें जो है वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो बच्चे हम आपको बता दें ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। किसमें? सूरत अधिवेशन में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? भाई अप्रैल 1920 का यहाँ पे दिन था, उसमें दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता यहाँ पे कौन थे? सरदार भगत सिंह, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी, या फिर चंद्रशेखर आजाद, या फिर यशपाल? तो यहाँ पर थे सरदार भगत सिंह जी। कौन थे भाई? सरदार भगत सिंह जी। ओके, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। कौन थे भाई? सरदार भगत सिंह जी। चलिए नेक्स्ट हमारा फिर क्वेश्चन बनता है कि क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, या फिर ये सभी रीजन? तो क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का रीजन क्या यहाँ पे बनाया गया? तो बिल्कुल ये हमारे सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। केंद्रीय संगठन का अभाव भी था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति भी थी, और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव भी था। तो यहाँ पे बच्चा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट फिर आता है कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, फिर 1907 के सूरत में, या फिर 1906 के कलकत्ता में, या फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन में? कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ था? बच्चा ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। सो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा इस सेशन का क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता ये कब हुआ? क्या 1912 में, 1914 में, 16 में, या फिर 18 में? लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता ये कब हुआ? लखनऊ समझौता को ही कांग्रेस लीग समझौता कहते हैं। तो लखनऊ समझौता ही कांग्रेस लीग समझौता है, और ये कब हुआ? अगर लखनऊ समझौता की बात आई तो भी करेक्ट आंसर यही होगा, कांग्रेस लीग समझौता की बात आई तो भी यहाँ पे यही होगा। ओके, तो बच्चा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा 1916 में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है फिर भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? क्या ये लाला लाजपत राय व विपिन चंद्र पाल द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो हम आपको बता दें ये किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, इनके द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, चलिए रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो हम आपको बता दें रोलेट एक्ट का उद्देश्य था, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये रोलेट एक्ट का मेन उद्देश्य था। जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? तो जलियांवाला हत्याकांड जो घटना है वो कब हुई? 13 अप्रैल 1919, 18 मार्च 1919, 15 मई 1920, 24 नवंबर 1919। तो जलियांवाला हत्याकांड, ये क्वेश्चन नहीं बना तो समझो कुछ भी नहीं हुआ। ये क्वेश्चन तो आपका स्पेशली पूछा जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। ओके, इस तरीके से याद कर सकते हैं, नहीं भूलेंगे। जलियांवाला, जलियांवाला में ले आया है ना, ले, जलिया में ले आया है, यहाँ पे भी, और अप्रैल में भी लास्ट में ले आया है। इस तरीके से आप कन्फर्म करके याद कर सकते। देखो अब अभी कभी याद रखना होता है ना, तो डेट वगैरह याद नहीं रहते ना, तो इस तरीके से आप
कुछ भी इमेजिनेशन करके याद कर सकते हैं, वो आपके अपने अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? तो लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? तो हम आपको बताएंगे की गई जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई थी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वेतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग, या फिर इनमें से सभी। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अकॉर्डिंग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो यहाँ पे सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वेतनिक तथा अवैतनिक पदों पर उपाधियों का त्याग, ये सभी यहाँ पे ऑल ऑफ दीज असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम ये ही था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ही। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? तो महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन यहाँ पे स्थगित कर दिया बच्चा? तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना के कारण, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, अदालतों के बहिष्कार की घटना, या फिर चोरी चोरा कांड के कारण। तो महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, यानी कि यहाँ पे समाप्त कर दिया। ठीक है, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे चोरी चोरा कांड के कारण। ओके, चोरी चोरा कांड के कारण। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मैं आपको बता रही हूँ, ये आप यहाँ पे जो भी मैं आपको डेली वाइज कंटेंट दे रही हूँ ना, एक तो बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार लुसेंट सामान्य ज्ञान यहाँ पे बीपीएससी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने यहाँ पे चलाई हुई है आपकी डेली वाइज। ठीक है, और महामैराथन है बिल्कुल 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस है ना, 70 प्लस, इस तरह से क्वेश्चन है उसमें। और ये यहाँ पे आज आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन फिनिश एक वीडियो में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमारे साथ में बने रहना है। और हाँ, इस वीडियो को 2 बार देख लेना, बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा। देखो मेन टारगेट क्या है, नौकरी लेना। कोई हमें तो नहीं कि हाँ हम इनको पूरी लाइफ टाइम तक हमें याद रखना है, नहीं। ठीक है, यहाँ पे नौकरी लो। ठीक है, इस तरीके से पढ़ो जिससे कि आपका एग्जाम तक तो याद ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा, या फिर लाला लाजपत राय, या फिर लोकमान्य तिलक के द्वारा, या फिर श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा हम आपको बता दें, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी थी 1923 को स्वराज दल की स्थापना। स्वराज दल की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है ये। ठीक है, कब की गई भाई? 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना ये किसके द्वारा की गई? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे की गई है। ठीक है, चलिए, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों का अधिकार, या फिर उपरोक्त सभी कार्यक्रम। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? अब हमने यहाँ पे स्वराज की स्थापना तो कर ली, अब इसका कोई रीजन तो होगा ना, कोई कार्यक्रम तो होगा। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि बजट को रद्द करना। बिल्कुल, ये स्वराज्य दल का रीजन था। ठीक है, बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध करना, और समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों का अधिकार, है ना, उपरोक्त सभी यहाँ पे कार्यक्रम थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया भाई? बहुत ही वेरी 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 लड्डू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइमन कमीशन कब भारत आया? फरवरी 1928 में, मार्च 1928 में, फरवरी 1929 में, मार्च 1929 में। साइमन कमीशन कब भारत आया? फरवरी 1928 में। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमने यहाँ पे आपको इसका आंसर बता दिया है। चलिए हम फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? 1 2 3, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इसमें 7 सदस्य साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे इसमें? तो इसमें बच्चा एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ओके, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट,
साइमन कमीशन के द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, वृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, या फिर इनमें से सभी सिफारिशें की गई। तो साइमन कमीशन के द्वारा कौन कौन सी सिफारिशें की गई? तो यहाँ पे जो है द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना बिल्कुल की गई, और वृहत्तर जो भारतीय परिषद है इसकी भी स्थापना की गई, और संघ शासन की भी स्थापना की गई। यानी कि यहाँ पे ये सभी सिफारिशें की गई साइमन कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? सर शिवा स्वामी अय्यर का, सर शफात अहमद खां का, मी एंड्रूज का, पीई रॉबर्ट्स का। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन जो है बच्चा किसका है? तो ये यहाँ पे कथन होगा सर शिवा स्वामी अय्यर का। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फिर, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन कौन सा सुझाव दिया गया था? भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान कर दिया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, केंद्रीय प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन हो, या फिर ये सभी सुझाव। तो नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन कौन से सुझाव यहाँ पे किए गए थे? तो हम आपको बता दें, बिल्कुल यहाँ पे ऑल ये सारे यहाँ पे सुझाव किए गए थे। भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की भी स्थापना की जाए, और केंद्रीय प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन भी किया जाए। यानी कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहाँ पे पारित किया गया? तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहाँ पे पारित किया गया? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में, दिसंबर 1928 को कलकत्ता में, 1922 के गया में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहाँ पे पारित किया गया? तो ये किया गया 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन बनेगा, महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? 6 मार्च 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में, 6 मार्च 1931 में, 6 मार्च 1932 में। तो हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन ये किया गया था 6 अप्रैल 1930 में। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट फिर हमारा इस सेशन का क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम या विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी कार्यक्रम। तो गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे है ना, इसके लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, तो इसमें क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम है ना निर्धारित किए गए थे? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। बहनों को शराब, अफीम या विदेशी, ये बिल्कुल करेक्ट है। और हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? 12 नवंबर 1929, 12 नवंबर 1923, 12 नवंबर 1931, 12 नवंबर 1932। तो बच्चा हम यहाँ पे बात करें लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? ये किया गया 12 नवंबर 1930 में। सो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सारे छटे हुए क्वेश्चन है, और यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक वीडियो में आपका फिनिश हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार यहाँ पे आप जो है वीडियो को 2 बार देख लेना बस। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1932, 5 मार्च 1931, 5 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1932। ये हुआ था 5 मार्च 1931, गांधी इरविन समझौता। ओके, नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? क्या ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, या फिर महात्मा गांधी द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो हम आपको बता दें यहाँ पे किया गया ये महात्मा गांधी जी के द्वारा। ओके, सो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन बनता है कि मैकडोनल्ड अवार्ड, मैकडोन, ठीक है,
अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? चाहे वह बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व करना, स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, या फिर दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, या फिर आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। तो यहाँ पे मैकडोनल्ड अवार्ड किसके लिए, ठीक है, प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा। तो हम आपसे यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, यानी कि दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करना, इससे गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, सभी जो है आपस में एक है, ठीक है, इस तरह से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 7 सितंबर 1930 में, 12 अक्टूबर 1931 में, 17 नवंबर 1932 में, 17 दिसंबर 1933 में। तो हम आपको बता दें तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है कब किया गया, तो ये किया गया बच्चा 17 नवंबर 1932 में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, लीग द्वारा मुक्ति दिवस ये कब सेलिब्रेट किया गया? 21 नवंबर 1939, 22 नवंबर 1939, 22 दिसंबर 1939, 22 जनवरी 1940। लीग द्वारा मुक्ति दिवस, तो लीग के द्वारा मुक्ति दिवस ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 22 दिसंबर 1939 में, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना, या फिर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाएगा, या फिर ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी, या फिर यहाँ पे ये सभी बातें सही है। तो देखो हम आपको बता दें अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें ये सारी थी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगस्त प्रस्ताव की ये मुख्य बातें सारी थी कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करो, है ना, और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल करो, और ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित भी की जाए। तो यहाँ पे ये सभी बातें करेक्ट होगी। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो क्रिप्स को भारत भेजने का सबसे मेन रीजन क्या था, क्यों भेजे गए थे क्रिप्स को भारत में? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव करने के लिए, या फिर गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, या फिर युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, या फिर ये सभी रीजन। तो क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी यहाँ पे जो है कारण क्या था? तो बिल्कुल ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, बिल्कुल करेक्ट है। युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे क्रिप्स को भारत भेजने के लिए, ठीक है, उत्तरदायी समझा गया। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहेंगे, लड्डू क्वेश्चन कहेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1942, 8 सितंबर 1942, 8 अगस्त 1943, 8 अगस्त 1944। तो बच्चा करेक्ट आंसर क्या होगा? अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव ये पारित किया गया आपका 8 अगस्त 1942। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, या फिर शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, या फिर ये सभी रीजन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का मेन रीजन क्या था? तो हम आपको बताते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का मेन रीजन क्या था। एक तो क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता, इसका वातावरण था, ठीक है। बर्मा में जो यहाँ पे है भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार था, है ना, और सोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास था, है ना, तो इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का रीजन ये था, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मी जिन्ना ने किस योजना को संडे अंक कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? देखो भाई बड़ा ही यहाँ पे आपका एक अच्छा क्वेश्चन है कि मी जिन्ना ने किस योजना को संडे अंक कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन रिपोर्ट, राजगोपालाचारी योजना, या फिर कैबिनेट मिशन योजना। इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो यहाँ क्या होगा? तो जिन्ना के अकॉर्डिंग ये योजना, ठीक है, बनाई गई है, और इसमें इन्होंने कहा है कि सड़े अंक कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना को ये कहकर अस्वीकार कर दिया। ये कहा है भाई किसने? तो ये कहा है राजगोपालाचारी योजना ने, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो भाई, नल्ला, पाकिस्तान नल्ला, ठीक है, इसकी यहाँ पे इन्होंने
उतार नहीं पाते। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? गोवा में, बम्बई में, त्रिवेंद्र में या फिर कराची में? तो 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह किया गया कहाँ पर भाई? कब? 18 फरवरी 1946 को जल सेना के अकॉर्डिंग किया गया और खुला विद्रोह किया, बिल्कुल ओके। कहाँ पे? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट है, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1904 में, 1905 में, 1906 में या फिर 1907 में? तो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे की गई थी 1906 में। कब की गई थी? 1906 में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वीडियो आप 2 बार जरूर देखना। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? अहमदाबाद में या फिर चंपारण में या फिर खेड़ा में या फिर नोआखाली में? तो गांधी जी ने सबसे पहले भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया? तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि गांधी जी ने सबसे पहले भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? इन्होंने किया था बच्चा चंपारण में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, कर्जन था, डफरिन था, वेवेल था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पे हम बात करें, वो थे लॉर्ड डफरिन। ओके चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? संवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन या फिर ट्रिब्यून? तो गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? संवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका या फिर हरिजन या फिर ट्रिब्यून? तो बिल्कुल गांधी जी के द्वारा यहाँ पे हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया बच्चा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट है, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 26 जनवरी 1928, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1940? तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 26 जनवरी 1930 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्या ये सर सैयद अहमद खां के या फिर मोहम्मद अली जिन्ना के या फिर चौधरी रहमत अली के या फिर इनमें से कोई नहीं? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके अकॉर्डिंग किया गया बच्चा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये किया गया, चौधरी रहमत अली के अकॉर्डिंग। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सबसे पहले कब रखा? 1929 में दिल्ली में, 1930 में इलाहाबाद में, 1940 में लाहौर में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? तो इन्होंने रखा 1940 में लाहौर में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा सबसे पहले 1940 में लाहौर में रखा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? महात्मा गांधी जी के, रविंद्रनाथ टैगोर जी के, बंकिम चंद्र जी या फिर लाला लाजपत राय जी के अकॉर्डिंग? तो बच्चे यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? ये यहाँ पे किया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीता रहस्य के लेखक कौन है? राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी कमीशन? गीता रहस्य के लेखक कौन है? मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गीता रहस्य के जो लेखक है बच्चा वो है बाल गंगाधर तिलक। ओके सी ऑप्शन करेक्ट होगा। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? तो केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे बच्चा? लाल लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर सुभाष चंद्र बोस जी? तो केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? तो वो थे यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, है ना। ये केसरी और मराठा पत्रों के संपादक थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1850 में, 1851 में, 1853 में, फिर 1855 में? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1851 में। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी भाई 1851 में। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, भारत माता सोसाइटी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई?
ये की गई अनुशीलन समिति। ओके, नेक्स्ट है, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद या फिर ये सभी? तो बच्चा हम यहाँ पे अगर आपको बताएं कि विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, ये सभी। बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? पूना समझौता, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए, है ना। और केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। और दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं में सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, या फिर यहाँ पे उपयुक्त सभी यहाँ पे प्रावधान। तो मैं आपको बता दूं कि पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था यहाँ पे क्या थी? ये भी थी, ये भी थी और बचा ये भी थी, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके अकॉर्डिंग की गई? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्रीमती एनी बेसेंट। तो बच्चे यहाँ पे हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके अकॉर्डिंग की गई? ये की गई स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने का निश्चय कब किया? 15 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 27 अगस्त 1946 को, 26 जनवरी 1947 को। तो लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने का निश्चय कब किया? ये किया 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार या फिर उपरोक्त सभी तत्व। बिल्कुल यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? महात्मा गांधी या फिर मौलाना आजाद या फिर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू या फिर राममोहन राय? तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता यहाँ पे कौन कहलाते हैं? अगर हम आपको बताएं, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं राजा राममोहन राय। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारत की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय। तो 19वीं शताब्दी में भारत की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए ना, उन सबकी नींव डालने वाले यहाँ पे कौन थे? वो थे यहाँ पे कौन बचा? राजा राममोहन राय। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राममोहन राय, लुई विलियम डिरोजियो, बंकिम चंद्र या फिर अरविंद घोष। तो यहां पर हम बात करें यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लुई विलियम डिरोजियो। ओके, नेक्स्ट, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? केशव चंद्र सेन ने, दादाभाई नौरोजी, अरविंद घोष या फिर रामकृष्ण परमहंस ने? तो ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? तो ये किया है केशव चंद्र सेन जी ने। ओके, नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यंग बंगाल से या फिर प्रार्थना समाज या फिर ब्रह्म समाज या फिर आर्य समाज? तो सत्यार्थ प्रकाश ये ग्रंथ किससे रिलेटेड है? तो ये आर्य समाज से रिलेटेड है सत्यार्थ प्रकाश। ओके, नेक्स्ट, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय। तो स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी भी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, तो ये रीजन यहाँ पे कथन किसका है बच्चा? तो ये यहाँ पे कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? विवेकानंद, राजनारायण बसु या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर महात्मा गांधी? तो हम बात करें यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो यहाँ पे थे कौन बच्चा? सो करेक्ट आंसर होगा राजनारायण बसु। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? राम सिंह कुका का, लाला लाजपत राय का, सरदार भगत सिंह का या फिर हरदयाल का? तो स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो यहाँ पे लिया जाता है राम सिंह कुका का। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे या फिर सत्येंद्रनाथ ठाकुर जी थे? तो बच्चा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे हम बात करें, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सत्येंद्रनाथ ठाकुर। इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, IAS, इसकी परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? वो थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्ट्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन, क्लाइव, लीटन या फिर वेवेल? इनका जो संबंध है वो है यहाँ पे लॉर्ड लीटन से, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का और आर्ट्स एक्ट का। लीटन की राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? मैक्स मुलर ने, सर विलियम वेडरबर्न ने, A.O. ह्यूम ने, माउंट बेटन ने? लीटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? ये लिखा है सर विलियम वेडरबर्न ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत दूरदर्शा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मुंशी प्रेमचंद्र ने या फिर उपेंद्र नाथ अशोक? तो बच्चा, भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? ये खींचा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने सीरगी कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान इंपॉर्टेंट है? मोहम्मद अली जिन्ना का, कवि मोहम्मद इकबाल का, सर सैयद अहमद का या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सर सैयद अहमद का। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पूना एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन? किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? तो ये की है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फिर, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? तो बच्चा, यहाँ पे महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू, महादेव गोविंद रनाडे या फिर फिरोज शाह मेहता या फिर गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय या फिर रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो मैं यहाँ पे बताऊँ आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? तो वो होगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर अरविंद घोष या फिर सरदार भगत सिंह? तो लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष जो है कौन चुने गए यहाँ पे? तो ये चुने गए हैं दादा भाई नौरोजी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए, पुनः सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? अरविंद घोष थे, जवाहरलाल नेहरू थे या फिर एच चिपलूणकर थे या फिर सुभाष चंद्र बोस थे? पुनः सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे यहाँ पे बच्चा? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थे एच चिपलूणकर, ये पुनः सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य थे। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, महादेव गोविंद रनाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? बॉम्बे एसोसिएशन से, पूना सार्वजनिक सभा से, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से? तो यहाँ पे महादेव गोविंद रानाडे का, गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? इनका संबंध था यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 87 का, पूना सार्वजनिक सभा से। नेक्स्ट, 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त
आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? पुणे सार्वजनिक सभा को, बॉम्बे एसोसिएशन को, मद्रास नेटिव एसोसिएशन को या फिर इंडियन एसोसिएशन को? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, इंडियन एसोसिएशन को जाता है। ओके, किसे जाता है? इंडियन एसोसिएशन को जाता है। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बसु ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने या फिर अरविंद घोष ने? तो हम आपको बता दें कि कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी आनंद मोहन बसु ने। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? विवेकानंद और दयानंद सरस्वती की, रविंद्रनाथ ठाकुर और अरविंद घोष की, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू की, बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में सबसे यहाँ पे जो है मेन भूमिका किसकी थी? तो यहाँ पे मेन भूमिका थी बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? गोरे लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने, भारतीयों ने या फिर मुस्लिम लोगों ने? तो यहाँ पे इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो ये चलाया था यहाँ पे बच्चा भारतीयों ने। किसने चलाया था? भारतीयों ने चलाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? तो वैदिक धर्म की महानता का जो प्रतिपादन है वो किया स्वामी विवेकानंद ने, या फिर राजा राममोहन राय ने, या फिर यहाँ पे दयानंद जी ने, या फिर रामकृष्ण परमहंस ने? तो मैं आपको बता दूं कि वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर हमारे इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, या फिर विवेकानंद ने, या फिर यहाँ पे परमहंस ने, या फिर अरविंद घोष ने? तो बच्चा अगर यहाँ पे 93 की बात करें, 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या जो है यहाँ पे किसने की तथा हिंदू धर्म की यहाँ पे दुंदुभी बजा दी? तो ये यहाँ पे की है किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो यहाँ पे संबंधित रामकृष्ण परमहंस से, स्वामी विवेकानंद से, राजा राममोहन राय से, या फिर एनी बेसेंट से? तो हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये किससे रिलेटेड है? तो बच्चा ये यहाँ पे जो है रिलेटेड है किससे? एनी बेसेंट से। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ ठाकुर का, या फिर यहाँ पे जो है मैकडॉनल्ड का, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, या फिर तिलक का? तो बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान भी बन जाते हैं कभी कभी। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये जो कथन कहा है, ये कहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा, इल्बर्ट विधेयक के द्वारा, आस एक्ट के, या फिर विद्यालय कानून के द्वारा? तो इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, और किसने कहा? तो मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे जो है कहने वाले कौन थे भाई? इल्बर्ट विधेयक थे। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए.ओ. ह्यूम की, फिरोज शाह मेहता की, व्योमेश चंद्र बनर्जी, या फिर मधुसूदन दत्त ने? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भाई किसने की? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभेद्वीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? लाला लाजपत राय, ए.ओ. ह्यूम, एनी बेसेंट, या फिर लॉर्ड रिपन? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभेद्वीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन है बच्चा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ना, वो होगा यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा, बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभेद्वीप। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? लॉर्ड डफरिन का, ए.ओ. ह्यूम का, सर विलियम वेडरबर्न का, या फिर लॉर्ड रिटन का? तो देश हित के बारे में, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जूते को उतार फेंको, यह कथन किसका है बच्चा? ये कथन है ए.ओ. ह्यूम का। ठीक है, नेक्स्ट है,
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय संतोष, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास, भारतीय नेताओं की इच्छा व प्रयत्न। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इनका यहाँ पे मेन रीजन था क्या? ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही था। ठीक है, अब बताए आपको यहाँ पे और भी कराए के क्वेश्चन या फिर इतना ही रहने दें? ठीक है, ऐसे तो आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखो ये बचे हुए हैं, और देखो ये 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखो वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये 50 भी, देखो बच्चा ये बचे हुए हैं, है ना। लेकिन फिर ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। चलो ये जो 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, ये फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ। ठीक है, आज हम यहाँ पे हम सिर्फ ओनली 100 क्वेश्चन ही रख लेते हैं, है ना। फिर ज़्यादा लॉन्ग यहाँ पे वीडियो हो जाएगी, थोड़ा ऊब जाते हैं बच्चे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो को देखते हुए, है ना। और थोड़ा हमारे भी गला सूख गया है यहाँ पे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं इतनी जो है यहाँ पे लॉन्ग वीडियो महामैराथन। तो कोई बात नहीं, हम इसे जो है नेक्स्ट पार्ट में कल लेके आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आज हम जो है 100 तक ही रखते हैं इन क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपके लिए यहाँ पे कितनी मेहनत कर रही हूँ। तो बच्चा बस आपको एक यहाँ पे वर्क करना है। आपको एक वर्क क्या करना है यहाँ पे मैं बता रही हूँ, कि आपको जो है हमारे चैनल को लाइक और भाई शेयर और भाई सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, अगर आपको कंटेंट यहाँ पे अच्छा लगे, अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं, है ना, वरना आपका मन है। ठीक है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे आपको मैराथन कैसे लग रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे कंटिन्यू आपके लिए मैराथन लेके आ रहे हैं, है ना। स्पेशल बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एंड बिहार में जो भी और एग्जाम हो गए ना उन सभी के लिए एक हमने यहाँ पे बिहार यहाँ पे लुसेंट सामान्य ज्ञान, ठीक है, वो चलाई हुई है। और वो कंटिन्यू तब तक चलेंगी आपके वीडियो जब तक कि आपका यहाँ पे बिहार का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो जब तक आपका बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम होगा उसकी प्रिपेयर कराएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं। यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, और 100 क्वेश्चन से आगे जो आपके 50 क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, 2 पार्ट वो हमारा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।